नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेशंस हमने चालू किए थे कि हमारे जीवन में कैसे कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आने समय में। और हमको थोड़ा सा वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, तो हम उसकी जो कमियां भी पता चले और उसमें फायदे भी पता चले, और क्या क्या चीज कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, और हमारे कैसे हम हमारा उनके साथ इंटरफेस रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। और यही किताब है, हम इसी किताब से चालू किए हैं क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है। तो ये किताब में हम पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में जो आ रहा है उसको और सरल भाषा में हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको भी थोड़ा कुछ चीज़ें समझने में मुश्किल होता है, पर कुछ मुद्दे हमको जो समझ में आते हैं आपके साथ बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अ, हमारा सोशल मीडिया कंटेंट है, फेसबुक है और भी जो होते हैं, ट्विटर है, फेसबुक है वगैरह वगैरह, उसमें कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके इस्तेमाल में कमियां हैं या फायदे हैं, और क्या क्या चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ नहीं पाता है, और ये सोशल मीडिया कंटेंट मॉडरेट करने के लिए अम, उसमें क्या क्या कमियां आ जाती है। और ऐसे सोशल मीडिया तो आपको मालूम है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत बहुत ट्रैफिक है, मिलियंस। और उसके लिए पहले अभी भी शायद कई जगह, क्योंकि ट्रेन भी करना पड़ता है, आर्टिफिशियल को ट्रेन भी करना पड़ता, बताना पड़ता है भाई ये कंटेंट को रोकना है, ये कंटेंट को जाने देना है। तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग चाहिए होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको डेवलप करने में भी बहुत लोग लग जाते हैं, बहुत ही लेबर लग जाता है, बहुत ही सस्ते में काम करने वाले। मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ, इसी किताब से, डेवलपिंग कंट्री से लेते हैं, पुअरली पेड। और एक बार फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेता तो उनकी नौकरी का भी पक्का नहीं रहता कि नौकरी रहेगा कि नहीं। तो ये एक प्रकार से धर्म संकट है कि जो इसको अच्छा बनाएगा उसकी नौकरी चली जाएगी, पर ह्यूमन कैपेसिटी भी नहीं है इतना ट्रैफिक मैनेज करने का। तो इससे हम उदाहरण दे रहे हैं, इन्होंने एग्जैक्ट जो हुआ है उसके बारे में लिखे हैं उन्होंने, कि 2018 को फेसबुक का रोल रीच्ड क्रेसेंडो। फेसबुक बहुत पॉपुलर हो गया है, अब वो सोशल इन्फ्लुएंस हो जाता है फिर। तो मार्क जुकरबर्ग, आपने नाम सुना होगा, यूएस कांग्रेस ने उसको पूछताछ किया, उससे ग्रिल किया, अच्छा से पूछताछ किया कि आप कर क्या रहे हो, इसको रेगुलेट करने के लिए। आपका इसमें ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल भी आ सकता है, अश्लील कंटेंट भी आ सकता है, ट्रोल ट्रोल अकाउंट, कोई लोग हैरेसमेंट भी आ सकता है। आपने कई बार सुना भी होगा कि बच्चे को लोग हैरेस करते हैं ऑनलाइन, फेसबुक में। इलेक्शन में भी इंटरफियर किया जा सकता है, ये काफी आरोप लगाए जाते हैं, जैसे वोटिंग मशीन पे आरोप लगाते हैं, ये इलेक्शन में भी। फेक न्यूज़ कैसे आप चेक कर रहे हो सोशल मीडिया में, टेररिज्म कंटेंट, आतंकवादी का कंटेंट, हेट स्पीच, अलगाववादी लाने के लिए कुछ लोग हेट स्पीच, ये सब कंट्रोल करना है। ये सब इसका ब्रीफ है। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, उससे पूछा गया, यूएस कांग्रेस ने पूछा कि आप इसको कैसे रेगुलेट करोगे, और ये भी देखना है कि आपकी जो आज़ादी भी नहीं जानी चाहिए लोगों की, फ्री स्पीच, और जो कि पॉलिटिकल डिस्कशन भी अलाउ करना है, जो कि लेजिटिमेट है, कानूनी। पॉलिटिकल बाइस्ड पॉलिटिकल हेट स्पीच उसको रोकना है, पर जो अच्छा पॉलिटिकल डिबेट है उसको भी अलाउ करना है। तो ये देखिए कितना, मतलब इसमें कितना कुछ लगता है। एक तो वॉल्यूम लगता है, दूसरा लगता है आपका निर्णय लेने का क्षमता, जजमेंट, जज करना है कौन सा अश्लील है, कौन सा अश्लील नहीं है, कौन सा ये है, ये वो। तो जुकरबर्ग ने
बोला हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करेंगे। उसने जो सुझाव दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसने कांग्रेस को बोला कि फेसबुक वाज डेवलपिंग टूल्स, फेसबुक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स डेवलप करेगा जिससे ये होगा। तो पॉलिसी मेकर ने उसका मान गया, फेस वैल्यू में ले लिया। पर वो पूछ रहे हैं ये ऑथर्स की, क्या ये सही था? पॉलिसी मेकर्स ने एक बार उसने कहा और उसकी बात मान लिया। जो कंटेंट मॉडरेशन कर सकता है क्या फेसबुक, एआई? वो कह रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही में कंटेंट मॉडरेशन कर सकता है, या ये जुकरबर्ग उनको, कांग्रेस को, जो यूएस कांग्रेस को स्नेक ऑयल बेच रहे थे। ये स्नेक ऑयल कहाँ है? जो स्नेक ऑयल बेचने वाले बोलते हैं हाँ ले लो, ये इससे ठीक हो जाएगा आपकी बीमारी। तो ये यही सवाल पूछ रहे हैं कि जुकरबर्ग ने उसको स्नेक ऑयल तो नहीं बेच दिया एआई का नाम लेके? और काफी हाई स्टेक्स थे। टेक्निकल फीचर्स बिहाइंड इजी टू रिक्रिएट। Alternative social networking, Mastodon offers much of the functionality X for a long and fewer than 10 employees। तो वो कहते हैं कि ये टेक्निकल फीचर्स जो है प्लेटफॉर्म, उसको रिक्रिएट करना इजी रहता है। और ये कह रहे थे कि नेटवर्किंग एक एप्लीकेशन होता था मैस्टोडॉन, तो वो जो पहले ट्विटर होता था, आजकल उसको एक्स कहते हैं, उसमें इतना काम कर लेता था कि खाली 10 ही लोग काम करते थे उसमें, ट्विटर में। पता नहीं। इट इज अ राइट ऑफ पैसेज अमंग टेक्नोलॉजीज टू बिल्ड अ सोशल मीडिया ऐप ड्यूरिंग अ वीकेंड हैकाथॉन। तो वो कहते हैं हम वीकेंड में डेवलप कर लेते हैं, जो टेक्नोलॉजी रहते हैं सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो बनाते हैं। तो वाई देन अ प्लेटफॉर्म सो सक्सेसफुल फंडिंग ऑफ अपस्टार्ट्स, कम्युनिटी रीडिंग, कम्युनिटी इज गुड कंटेंट, कंटेंट मॉडरेशन बोलता है एप्लीकेशन बनाना इजी है इसका, सोशल मीडिया। पर इसको क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि ऑब्जेक्शनल कंटेंट जिसमें कि मॉडरेट करना है, जिससे कि हेट होता है, जिसमें अलगाववादी होता है, जिसमें अश्लीलता होता है, जिसमें बच्चों के शोषण के बारे में ये होता है, उसको मॉडरेट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। बोलता बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने भी शुरू में कोई कंटेंट मॉडरेशन नहीं होता था, बट बाद में रियलाइज किया कि अगर हैरेसमेंट हो जाता है उसमें, बहुत ज़्यादा लोग ये होते हैं और हेट कंटेंट आता है, तो उसको चेक करना जरूरी है। और एक कोई पॉपुलर अनमॉडरेटेड प्लेटफॉर्म 4chan बोल रहा है, पता नहीं, अपने को भी नहीं मालूम है। एंड बोलते हैं कि ये सबसे ज़्यादा गंदा साइट है जहाँ पे कोई कंटेंट मॉडरेशन नहीं होता है उसको। तो पर मेन स्ट्रीम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो कंटेंट मॉडरेशन सीरियसली करता है। जैसे कि इवन एक्स, जिसको आजकल एक्स कहते हैं, ट्विटर, डिस्पाइट इलॉन मस्क प्रोमिसेस टू द कंट्री आफ्टर ही बॉट इट, कहता एक्स भी कंटेंट मॉडरेशन करता है। हालांकि इलॉन मस्क ने जब खरीदा था बोला था कि हम कोई मॉडरेशन नहीं करेंगे क्योंकि आज़ादी के ऊपर, क्योंकि एक समय ऐसे आ गया कि ज़्यादा ही कुछ मॉडरेशन हो रहा था महामारी के टाइम, मिस इन्फॉर्मेशन का, बड़े बड़े साइंटिस्ट को उन लोग डीप्लेटफॉर्म कर देते थे। तब इलॉन मस्क ने ये किया था। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा, इन्होंने नहीं लिखा, ये बाकायदा अमेरिकन गवर्नमेंट के सीमा के अंदर बात कर रहा है। तो इलॉन मस्क ने चैलेंज किया था कि हम, पर वो भी कंटेंट मॉडरेशन करते हैं क्योंकि एक लिमिट होता है, अश्लीलता का लिमिट होता है, इसका होता है, करते हो कंटेंट मॉडरेशन। तो जैसे वीडियोज ऑफ बिहेडिंग, ऐसे बिहेडिंग का बहुत ही क्रूर इमेजेस, ये सब मॉडरेट हो जाता है। बच्चों का शोषण का, वो भी मॉडरेट होता है, आपको मालूम है। हेट, उसको, और कहते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब है और थाउजेंड्स और थाउजेंड लो वेज वर्कर्स, कम कीमत में काम कर रहा है, जैसे मैंने बताया था, गरीब देशों में लोग काम करते हैं इसमें। वर्किंग फॉर थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग फर्म,
डायरेक्टली आउटसोर्स हो जाता है, वो प्लेटफॉर्म दे देता है, ठेकेदार होते हैं, जैसे ठेकेदार होते हैं मैन्युअल लेबर करते हैं, रेजा वेजा को बिल्डिंग बनाने में ठेकेदार होते हैं, इसमें भी कई ऐसे ठेकेदार हैं। ये मैनुअल वर्क है, मतलब उसी टाइप का मेंटल मैन्युअल मेंटल टॉर्चर वर्क है ये। तो कहते हैं एआई क्यों नहीं ले जाता है, पूरा एआई क्यों नहीं ले सकता है, सो दैट इतने लेबर की जरूरत नहीं पड़े, बेचारे इतने मुश्किल से टॉर्चर से काम करना पड़ता लेबर। और एआई ने क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो इसमें कहते हैं दो टाइप के एआई इन्होंने बोला, एक प्रिडिक्टिव एआई होता है जो आगे का प्रिडिक्ट करता है, और एक होता है जनरेटिव एआई अभी। और ये दो बोला अभी तक हमने समझाया है, प्रिडिक्ट आगे का, और वो भी इतना अच्छा नहीं काम करता। जनरेटिव जैसे इमेज जनरेट किया, टेक्स्ट जनरेट किया। और थर्ड टाइप ऑफ एआई आ गया, अभी थर्ड टाइप ऑफ आर्टिफिशियल आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कंटेंट मॉडरेशन, कि आपका सोशल मीडिया में जो आता है उसको कैसे मॉडरेट करना, उसका एक थर्ड टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और वो कहते हैं कि रियलिटी है कि इसमें काफ़ी यूज़ होता है, ये ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। और कई, जब से चालू हुआ सोशल मीडिया तब से इसको ट्रायल एंड एरर चल रहा है। तो इसका फ्यूचर और अच्छा होगा, अभी तो नहीं है, बट अभी गलतियां कुछ लिमिटेशंस है। तो वो ईच प्लेटफॉर्म क्या है, वो वही ट्रेनिंग करते हैं, जो इमेजेस है कि ये इसको बैन करना है, इसको रोकना है, इसको ये करना है, तो वो ट्रेनिंग है। बट कई बार एम्बिग्युइटी होता है, कई बार चीज़ें कंटेक्स्ट में नहीं समझ पाता है, उसका बैकग्राउंड नहीं समझ पाता है, और ब्लैक एंड वाइट में सोचता है वो, बारीकी वाली बातें नहीं समझता है। तो ये बोलता जैसे ही आप पोस्ट करते हो तभी से एआई स्कैन करने लगता है आपको। तो आपका पोटेंशियल जो डेंजरस पोस्ट है इमीडिएटली ब्लॉक कर देता है। वो ऐसा ट्रेनिंग किया जाता है, जैसे आपका वो दिया है, वी रिमूव समथिंग यू पोस्टेड, इमीडिएटली आ जाता है। फिर आपको अपील का टाइम रहता है, आपने भी अगर किया हो, मेरे को कई बार किया है, तो अपील करते हो सकता है फिर वो देखते होंगे ह्यूमन, फिर कई बार अपील मान जाते हैं, कई बार नहीं मानते हैं। तो कई एक्शन लिए जा सकते हैं, रिमूव किया जा सकता है, या वार्निंग दिया जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो कई बार क्या होता है, एआई वो समझ नहीं पाता है, कंटेक्स्ट को नहीं समझ पाता है, उसका मतलब बारीकी को नहीं समझ पाता है, वो ऐसे ही ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग वैसा किया है। कई बार ह्यूमर नहीं समझ पाता है कि वो किस इसमें बोला है, वो नहीं समझ पाता है। तो एक एग्जाम्पल दिया है अभी, 1 फरवरी 2021 को, एक कोई पेरेंट्स ऑफ अ यंग बॉय, उसको जो प्राइवेट पार्ट में थोड़ा सूजन हो गया था, जो पेरेंट्स ने नोट किया, तो उन्होंने उसका पिक्चर लिया, और उसको डायरेक्ट उसका पिताजी ने मार्क उसका नाम दिया, एंड्रॉयड फोन था, और उसको गूगल क्लाउड से, गूगल एआई को, उसको डॉक्टर को भेजना था, तो उसको अपलोड किया फोटो। अब उसका जो गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, उसने क्या कर दिया कि ये चाइल्ड एब्यूज, बच्चे का शोषण हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट में बच्चों का कई बार शोषण होता है, उसको हार्म हो जाता है या सूज जाता है। तो वो मेडिकल कंडीशन था असली में, उसको कंटेक्स्ट नहीं समझा, उसको इमेज सिखाया होगा कि ऐसा अगर कोई इमेज हो तो वो सीधा पुलिस को चला गया, गूगल को रिपोर्ट हो गया कि इसने बच्चे का शोषण किया है। वो एआई ने बता दिया कि ये चाइल्ड एब्यूज इमेज है, एआई से गूगल को चला गया, गूगल ने बंद कर दिया उसका अकाउंट, और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, उसको क्लियर कर दिया। पर नेचुरली पुलिस समझ गया होगा कि भाई ये तो बीमारी है कोई, इसलिए इसको प्राइवेट में सूजन है या चोट लग गया क्या। पर गूगल ने उसका अकाउंट वापस से नहीं किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया इसको, और कॉस्ट वॉज स्टीप। सो उसका पूरा ईमेल चला गया गूगल ने,
सब एआई में शायद फिट किया होगा, ये एक्शन लेना है जो भी, क्योंकि इसमें सही में सख्त कानून होना भी चाहिए बच्चे के शोषण में। और है भी शायद ऐसे ही प्रोग्राम किया होगा, थोड़ा भी डाउट हो रिस्क नहीं लेना, सब कुछ उसका ब्लॉक कर दो। इस टाइप का मटेरियल भी अलाउड नहीं है, चाइल्ड, ये मालूम है आपको, शोषण। तो वो कई बार आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी, तो ह्यूमन ही समझ सकता है कि ये एक्चुअली कोई मेडिकल कंडीशन था, इसलिए वो गूगल क्लाउड में अपलोड करके आ गए। तो इसका ईमेल चला गया, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, फ्रेंड्स एंड फॉर्मर कलीग्स चला गया, डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ चला गया, उसके जितने फोटोज थे बच्चे के वो सब ब्लॉक कर दिए। हाँ, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। तो उसको नया फोन नंबर और नया कैरियर, सब कुछ नया बनाना पड़ा उसको। एंड उसका पुराना फोन नंबर ब्लॉक कर दिया, पुराना ईमेल ब्लॉक कर दिया। ही couldn't गेट द सिक्योरिटी कोड्स ही नीडेड टू साइन इन अदर इंटरनेट अकाउंट, लॉकिंग हिम आउट ऑफ मच ऑफ हिज डिजिटल लाइफ। डिजिटल लाइफ से ही उसको बाहर हो गया वो। तो ये एक एग्जाम्पल, हम यहाँ रुकते हैं, और भी कई एग्जाम्पल्स दिए हैं क्या किए हैं, आगे हम ऐसे लंबा चैप्टर है इसमें, आगे चलेंगे। हम आज हम यही बताते कि ये कई बार एआई का लिमिटेशन इतने रहते हैं, अभी कैसे हम कह सकते हैं कि हमको हमारे को गुलाम बना लेगा। खुद ही उसका तो ब्लैक एंड वाइट में ही है, उसको समझाना पड़ता भाई। नहीं, ह्यूमन का जो डेप्थ है वो एआई से नहीं आएगा, इसलिए हमको ज़्यादा नहीं डरना चाहिए। हमको देखना चाहिए कैसे हम ट्रेन करने का बेस्ट फायदा उठा सकते हैं। और बहुत ट्रेन करने में बहुत ये लगता है, बहुत सारा स्टॉक इमेजेस, स्टॉक, फिर आपको नैरेटिव देना पड़ेगा, फिर समझाना पड़ेगा भाई ये कंटेक्स्ट क्या है। आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल है ऐसे समझाना। तो आज हम यहीं रुकते हैं, आगे फिर बाद में वी विल प्रोसीड फर्दर। थैंक यू।